नमस्कार। कल पूर्व में जो केतु विषय पर चर्चा हो रही थी, उसी विषय पर आगे की ओर बढ़ते हैं। वेद की ऋचाएँ केतु को शुभ ग्रह सिद्ध करती हैं। प्रश्न यह है कि जब राहु पापक ग्रह है तो केतु शुभ ग्रह कैसे? राहु अज्ञान तो केतु ज्ञान कैसे हो गया? जैसे कोयला दीप्त होने के बाद यानी जलने के बाद राख में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार दूर होने पर ज्ञान रूपी प्रकाश का अभ्युदय होता है। अंधकार के उपरांत ही प्रकाश का अस्तित्व है। तो कोयला के जलाने पर जो धुआं और राख है वो भाग राहु, और जो ऊष्मा और प्रकाश है वो भाग केतु कहलाता है। अविद्या के उपरांत ही विद्या का प्राकट्य होता है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि केतु प्रकाश है, केतु ज्ञान है, केतु शुभ ग्रह है। बृहदारण्यकोपनिषद में मंत्र आता है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्युर्गमय। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हमें असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इस प्रकार की प्रार्थना प्रत्येक जीव हम अपने व्यवहारिक जीवन में, मानव जीवन में और मोक्ष की कामना के लिए सतत परमात्मा से करते चले आ रहे हैं और अनादिकाल से चला आ रहा है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य इसी का अनुकरण करता है। शास्त्र सत्य यही है कि अज्ञान अविद्या अभाव असत राहु है, और ज्ञान विद्या सत और ज्ञान केतु है। तो इस प्रकार हमारे वेद उपनिषद अन्य पुराण केतु को शुभ ग्रह सिद्ध करते हैं। इसीलिए केतु को ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष का प्रदायक कहा गया है। अब केतु ग्रह के गुण धर्म क्या है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु के गुण क्या हैं। पुण्य विवर्जितः, यानी पुण्य का अभ्युदय करने वाला, पुण्यों को बढ़ाने वाला, पुच्छाकार, पूंछ की आकार का। सामने जो चित्र दिखाई देता है केतु का, जब कभी भी केतु पर चर्चा करते हैं या केतु का नवग्रह मंडल में जब केतु की आकृति को देखते हैं तो एक मछली की पूंछ जैसी दिखाई पड़ती है, और ध्वजाकार, वन पर्वत निवास, सर्व दिशा परिचारक, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध, रक्त धूम्र वर्ण, गुह्य ज्ञान, तंत्र विद्या, गुप्त मंतव्य, नाना का कारक, अग्नि तत्व और तामस, सत्व प्रधान नीरस, शुष्क एवं दरार वाली भूमि का स्वामी, पारदर्शी वस्त्र, बात एवं अस्थि रोग और अहंकारी, मोहरहित, उदासीन, शिशिर ऋतु, दृष्टिहीनता, स्वर्ण ताम्र धातु वैदूर्य मणि, जिसको लहसुनिया भी बोलते हैं, वो एक मणि वैदूर्य मणि होता है, और इस पर सेंद्रिय पर इसका अधिक प्रभाव रहता है। बात भूत ज्वर, सम स्वभाव, ब्राह्मण, देवता, यति, तपस्वी, उन्मत्त और महा अवधूत भाग, एक केतु के गुण धर्म बताए गए हैं। और केतु यदि भाग्य का कारक है तो 48वें वर्ष में, आयु के 48 वर्ष के उपरांत व्यक्ति का भाग्योदय होता है। केतु ग्रह के मित्र और शत्रु कौन कौन से हैं?
केतु किसी भी राशि को अपना शत्रु नहीं मानता, सभी से मित्रवत व्यवहार करता है, यानी केतु का कोई शत्रु नहीं है। दूसरा यह विशेष बात की है, जिस राशि के साथ होता है या जिस भाव में होता है, तो उस भाव के स्वामी और उस राशि के स्वामी के की वृद्धि करता है। यानी जिस राशि का स्वामी, जिस राशि के साथ है, उस राशि के स्वामी को शुभता प्रदान करता है। जिस भाव का स्वामी है, उस भाव के स्वामी को शुभता प्रदान करता है। लेकिन एक विशेष बात है कि कोई भी ग्रह केतु को अपना मित्र नहीं मानता है। लोक में एक कहावत है कि अंधे व्यक्ति को कोई भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहता। तो इस प्रकार एक केतु का मित्र और शत्रु के बारे में। अब केतु किस राशि में होने पर उच्च का माना जाता है? वृश्चिक राशि में 15 डिग्री तक उच्च का, वृक राशि में 15 डिग्री तक नीच का, इसके बाद की डिग्री में ये अपना नीच, यानी वृक राशि की 15 डिग्री के उपरांत 16 डिग्री से 29 डिग्री तक ये अपना नीचत्व दोष समाप्त कर लेता है। ऐसे ही वृश्चिक राशि में 15 डिग्री के उपरांत 16 डिग्री से 29 डिग्री तक ये अपना उच्च का प्रभाव समाप्त कर लेता है। एक राशि चक्र यानी सौर मंडल का ये 18 वर्ष और 6 माह में परिभ्रमण करता है, यानी पूरे राशि मंडल पर 18 वर्ष और 6 माह में अपना एक चक्कर लगाता है। और एक राशि पर 18 महीने तक भ्रमण करता है। दैनिक गति 3 कला और 11 विकला होती है। चौथा, 8वां और 12 एक गोचर से निंद स्थान माना जाता है। पहला, दूसरा, 5वां, 7वां और 9वां गोचर से पूज्य स्थान माना जाता है। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां गोचर से शुभ स्थान माना जाता है। मघा, मूल और अश्विनी ये 3 नक्षत्रों का ये अधिपति है। और विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत इसका भोग्य काल 7 वर्ष है। इसका निवास वायव्य कोण में बताया गया है। और इसका जो मंडल है यानी जो विस्तार है वो ध्वजाकार है। उसका परिमाण 6 अंगुल और जैमिनी गोत्र से संबंधित हैं केतु देवता। और धूम्र वर्ण के कपोत यानी कबूतर, धूम्र वर्ण के कबूतर के की सवारी करते हैं और इनके लिए शुद्ध कुशा की समिधा ग्राह्य है। तो इस प्रकार ये केतु के कुछ लक्षणों के बारे में बताया। शेष चर्चा बाद में करेंगे। यानी अभी तक जो सिद्ध हुआ कि केतु ग्रह शुभ हैं और जीव को हमेशा ज्ञान, मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, आध्यात्मिक वृद्धि करते हैं। इस प्रकार ये आज के इस एपिसोड में हमने केतु के बारे में कुछ बताया। आशा है कि हमारे आप सभी प्रिय दर्शकों को जो हमने वेद के आधार पर, पुराणों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर ग्रह की जो व्याख्या कर रहे हैं वो आप सब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आप यदि ज्योतिष की शरण में जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो आप भी उस ग्रह की प्रकृति के बारे में समझिए। ग्रहों का नाम लेकर के कोई यदि आपको भयभीत करे, यदि आपको डराने का प्रयास करे, तो ग्रहों से भयभीत मत होइए, ग्रहों से डरिए मत। उनकी प्रकृति को समझिए, उनके रहस्य को समझिए और जो उनका शुभ पहलू है उसके आधार पर आप पूजा पाठ, दान आदि कीजिए। इससे निश्चित ही वो ग्रह आपके अनुकूल होगा। हमारे इस YouTube चैनल पर आप बने रहिए और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए, समाधान के लिए, अन्य किसी ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 70072424
775 पर हमें व्यक्तिगत रूप से किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का लिंक आचार्य संजीव के से आपको YouTube पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आज के इस एपिसोड में हमने केतु के बारे में कुछ बताया। आगे भी केतु विषय पर ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।